देखिए, आज न्यूज़पेपर में ये आया है कि भारत में जो है आर्थिक समानता है, उसमें अमेरिका और चीन दोनों से आगे बढ़ गया है। अब कितनी रैंकिंग है, किस मामले में कह रहा है आर्थिक समानता, वो सब मैं इस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ा हूँ और अपना पीडीएफ बनाकर आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या इसमें कहा गया है, क्या भारत का रोल है, क्या कितने गरीबी रेखा से बाहर भारत में निकले हैं, और कैसे अमेरिका, चाइना, रसिया, इंग्लैंड को भारत पछाड़ते हुए आगे बढ़ा है। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ पीडीएफ फॉर्म में। जो इसमें बताया गया है वो सब मैं बताता हूँ अभी। कह रहा है कि भारत अब आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता के मामले में भारत जो है अमेरिका और चीन से आगे निकल चुका है। और क्या भारत और माने कि अमेरिका और चाइना से क्या ज्यादा पैसा हो गया है, कि किस मामले में ये कह रहा है बात, वो मैं देखता हूँ। इसको पूरे अब डिटेल में बता देता हूँ। ये सबसे पहली बात जो ये रिपोर्ट जारी किया है वह वर्ल्ड बैंक ने किया है। तो ये आर्थिक समानता का जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो याद रखना है कि कौन, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें बताया क्या गया है कि जो आर्थिक असमानता यानी कि जो इनइक्वलिटी आया है, पिछले कुछ सालों में भारत में तेजी से घटा है। क्या घटा है? तो भारत में असमानता घटा है तो कितनी घटी है? कह रहा है कि 2011-12 में भारत में जो असमानता की दर थी वह 16.2% यानी 16.2% थी। और वहीं 2022-23 में यह घटकर मात्र 2.3% है। अब ये वर्ल्ड बैंक कैसे ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है वह मैं पूरा अभी इसमें पीडीएफ फॉर्म में बता देता हूँ अभी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में गरीब और अमीर के बीच खाई बहुत कम हो गई है। पहले 11-12 में जहां पर 16.2% था, वहीं अब 22-23 में बताया गया है कि 2.3% है। वहीं पर कल या परसों का हमारे जो अभी सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक भाषण में ये कहा कि भारत में कुछ चंद लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत एक बड़े ग्रुप के पास भारत में पैसा नहीं है। और जब भारत सरकार का एक कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह का असमानता के बारे में बता रहा है तो सही ही बताया होगा। और वर्ल्ड बैंक पता न किस आधार पर यह बताया है कि इतनी भारत में असमानता है। आज भी भारत में जाइएगा तो बहुत आपको माने कि ऊंच नीच की खाई देखने को मिलेंगे। यानी जहां पर मैंने बहुत कम ही परसेंट में आप देखिएगा तो कुछ लोगों के पास अरबों खरबों की संपत्ति है और मैक्सिमम लोगों के पास पैसे की किल्लत है, यानी कि इतनी असमानता है। और लेकिन ये वर्ल्ड बैंक ने बताया क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि भारत में क्या स्थिति है। ये असमानता वर्ल्ड बैंक मापता कैसे है, इसकी क्या क्राइटेरिया है वो देखिए। करा है कि जो इस रिपोर्ट में गिनी इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये गिनी इंडेक्स है क्या? तो यह जो इंडेक्स यह बतलाता है कि किसी देश में आमदनी या संपत्ति कितनी समान रूप से बटी गई है अमीरों और गरीबों के बीच में। ये जो गिनी इंडेक्स है वह जीरो मतलब पूरी समानता, सभी लोग इक्वलिटी हैं, बराबर हैं, अमीर और गरीब। और गिनी इंडेक्स किसी देश का यदि 100 है, इसका मतलब उस देश में पूरी तरह से क्या है, असमानता है। इसका मतलब एक ही आदमी या एक ही ग्रुप के पास सब कुछ रहता है, बाकी कुछ नहीं है दूसरे लोगों के पास। भारत का जो गिनी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है वह 25.5 पाया गया है, जो अमेरिका और चीन से बहुत बेहतर है। अभी बताता हूँ कि अमेरिका और चीन का रैंकिंग कितना है। भारत बन गया सबसे समानता वाला देश। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत अब दुनिया का माने सबसे ज्यादा आर्थिक समानता वाला देश बन गया है। भारत ने अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और ब्राजील जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है। इसका श्रेय जो है किसे जाता है? तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो भारत सरकार है उसने पिछले दशक यानी 2010 के बाद जो विभिन्न योजनाएं चलाया गया है, जैसे जनधन योजना यानी बैंक अकाउंट, राशन वितरण,
स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, ये सब रियल में चलाया गया है, ऐसा नहीं है कि चलाया गया। लेकिन क्या इस तरह की योजना के द्वारा अभी भी भारत में आर्थिक असमानता नहीं है? मैं बिहार में आपको 100 घर है तो आपको मैं बता देता हूँ कि 90 घर ऐसे होंगे जहाँ पर डे उसको 100 रुपया भी इनकम नहीं है। और किस तरह का ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी किया है वो तो खुदा जाने भाई। जो खैर जो भी ये जारी किया है, लेकिन ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब में सरकार ने अच्छा कदम रिस्पॉन्स दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। लेकिन इतनी असमानता आप कह रहे हैं जो सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से। बाकी अब जो भी रिपोर्ट आया है वो तो रिपोर्ट को ही मानना पड़ेगा हम लोग को। अमेरिका और चीन के बारे में बता देता हूँ कि अमेरिका का जो गिनी इंडेक्स कितना है, 41.8, इतना ज़्यादा खाई है वो वहाँ पर मात्र 32 करोड़ के पॉपुलेशन में। चाइना में 38.2 है और भारत का 25.5, मतलब सबसे कम बताया गया है। यानी भारत में कमाई और संपत्ति का ज़्यादा बराबरी से वितरण हो रहा है। अन्य जरूरी थोड़ा बात बता देता हूँ। यह जो है खास करके कोविड जो 19 आया उसके बाद भी आर्थिक असमानता और घटा, गरीब और अमीर के बीच अंतर तेजी से कम हुआ। ये निष्कर्ष थोड़ा बता देता हूँ कि ये कौन जारी करता है एग्जाम के लिए, अब देख लीजिएगा। क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसका क्या काम था, तो भारत में असमानता सबसे कम हो गई है इसके बारे में बताना। भारत का जो गिनी इंडेक्स है 25.5 जो सबसे अच्छा है, अमेरिका का 41.8 और चाइना का 38.2। कारण इसका था सरकारी योजनाएं, सीधे सामाजिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा। गांव या जनता तक की आवाज में एक पहुंच लाइन में मिला है कि गरीब अमीर के बीच का फर्क बहुत कम हो गया है और इस मामले में हम अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गए हैं। हम ये पीडीएफ फॉर्म में आपको बता दिए। बाकी कितना हर जगह मतलब कि ये असमानता कम हुआ है ये तो आप ही लोग बता सकते हैं कि आप जिस जिस स्टेट से हैं बताइएगा कि कितना ये सही है और कितना परसेंट बताइएगा कितना ये सही है। मेरे हिसाब से तो बिहार में ही 30% ही सही है, बाकी तो 70% फॉल्स है। इतना असमानता है। बाकी जो भी आएगा अपडेट मैं बताऊंगा।